बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कार्टिलेज। तो सबसे पहले कार्टिलेज का जो है ना वो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, कार्टिलेज होता क्या है। कार्टिलेज जैसे कि आपको पता है बोन हार्ड होती है हमारे जिस्म को हमारे जिस्म में वेट को बेयर करने के लिए। इसी तरह से भी जिस्म में डिफरेंट टाइप्स के ना प्रेशर्स को बेयर करने के लिए कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो वर्टिब्राज होते हैं उनके दरमियान जो डिस्क होती है वो कार्टिलेज की बनी होती है। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द कार्टिलेज इज़ अ स्ट्रॉन्ग बट स्लाइटली फ्लेक्सिबल सेमी रिजिड कनेक्टिव टिश्यू। ये स्लाइटली फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल। एक तो ये फ्लेक्सिबल होता है, दूसरे नंबर पर ये कनेक्टिव टिश्यू है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दो वर्टिब्रास के दरमियान जो डिस्क होती है वो भी कार्टिलेज की बनी होती है। तो ये क्या होता है? कनेक्टिव, दो वर्टिब्रास को आपस में कनेक्ट करती है। ठीक है, तो इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? द कार्टिलेज एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये हमारे जिस्म में डिफरेंट जो प्रेशर बनते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है, रेजिस्टेंस को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद क्या करता है? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट। और हाँ, मैकेनिकल सपोर्ट हमारी बॉडी में प्रोवाइड करता है। ये दो मेन फंक्शन है इसके, शॉक एब्जॉर्बर है और दूसरे नंबर पे मैकेनिकल सपोर्ट इन आवर बॉडी। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अगर इसको हम प्रॉपर तरीके से पढ़ें तो ये होगी। द कार्टिलेज इज़ अ स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल semi-rigid connective tissue which is capable of withstanding a considerable degree of mechanical stress. The cartilage act as shock absorber and provide mechanical support in certain part of body. अच्छा जी, उसके बाद अगर हम टाइप्स की बात करें तो बेसिकली हाइलिन की तीन सिक टाइप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आती है हाइलिन। हाइलिन, उसके बाद फाइब्रो, उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी हाँ इलास्टिक। इलास्टिक कार्टिलेज, तीन बेसिक टाइप्स हैं हमारे पास, हाइलिन, फाइब्रो और इलास्टिक। अच्छा, इन तीनों को हम फर्दर डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले नंबर हमारे पास आती है हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज एक कॉमन टाइप है हमारी बॉडी में। इट इज़ अ कॉमन टाइप इन आवर बॉडी। अच्छा, जो मैं ये लिख रहा हूँ अगर ये पॉइंट्स आप लिख लेंगे ना तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, कॉमन टाइप है, ये ग्लासी अपीयरेंस देता है, ग्लासी अपीयरेंस। इसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। ग्लासी अपीयरेंस इसको इसलिए कहते हैं कि ये जो हाइलिन है ना, ग्रीक वर्ड से ड्राइव है, ग्रीक वर्ड से ड्राइव है हायालोस, जिसका मतलब है ग्लासी। ठीक हो गया। तो इसकी आउटर लेयर होती है, इसके बाहर एक आउटर लेयर होती है जिसे हम पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं, आउटर लेयर। इसके बाहर क्या होती है? आउटर लेयर, जिसे हम पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं, जो इसको कवर करती है, पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक हो गया। तो अगर इसकी हम एग्जांपल्स की बात करें, यानी ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक हो गया। सबसे पहले नंबर में हमारे पास आ जाता है जी पैसेज वे। हमारा जो एयर पैसेज है ना, एयर पैसेज है, उसमें जो ट्रेकिया आ जाता है, लेरिंग्स आ जाता है या फेरिंग्स। इन ये जो तीनों चीज़ें हैं ना हमारी हाइलिन कार्टिलेज से मिलके बनती हैं। उसके बाद हमारी जो कोस्टल कार्टिलेजेस होती हैं, मिसाल के तौर पर हमारी जो स्टर्नम, ये देखें हमारे पास ये स्टर्नम है, और जो हमारी ये रिब्स होती हैं ये डायरेक्टली अटैच नहीं होती, ये कार्टिलेज से मिल के अटैच होती हैं। यानी ये जो हमारे पास ये ना, ये कार्टिलेज है, ये हमारा रिब है, रिब, और ये हमारी स्टर्नम है। यानी ये दो चीज़ें आपस में जो है ना कार्टिलेज से मिलके अटैच होती हैं, जॉइंट बनाती हैं। रेस्पिरेशन के दौरान इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती है, और उसमें जो हमारी मूवमेंट होती हैं वो ये परफॉर्म कर रही होती है। यानी हमारी थोरैक्स में ये किसी भी किस्म की रेजिस्टेंस से प्रिवेंशन करती है, ये जो कोस्टल कार्टिलेज है।
उसके बाद अगर हम इसकी कोई और एग्जांपल देखें तो जो हमारे एक्सटर्नल नोज़ होते हैं, आपने अगर कभी अपने नोज़ को टच किया हो तो वो हार्ड नहीं होता, बहुत ऐसे ना हिल जाता है, नरम सा होता है एक्सटर्नल नोज़, वो भी हाइलिन कार्टिलेज से बनता है। तो ये इनकी एग्जांपल है। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है जी फाइब्रो कार्टिलेज। ये आपको नेम से भी आइडिया हो रहा होगा, फाइब्रो यानी फाइब्रस। फाइब्रो कार्टिलेज क्या करता है, हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस को रेजिस्ट करता है, रेजिस्टेंस को रेजिस्ट करता है और शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है दो वर्टिब्रास के दरमियान, यानी अगर ये दो वर्टिब्रास हैं तो इनके दरमियान ये जो डिस्क होगी ना, ये होगी फाइब्रो कार्टिलेज की, जो क्या करेगी, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर एक्ट करेगी। हमारी जो मूवमेंट होगी, यानी जब बॉडी आगे की तरफ बेंड होगी, आगे की तरफ बेंड या पीछे की तरफ बेंड होगी, तो जो मूवमेंट आ रही है इसमें स्पाइन में आगे की तरफ और पीछे की तरफ, वो ये करवाती है कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक हो गया। उसके बाद अगर इसकी दूसरी एग्जांपल देखें तो हमारी जो हिप बोन होती है, हिप बोन जो आपस में ज्वाइंट बना रही होती हैं दोनों, प्यूबिक सिम्फिसिस, प्यूबिक सिम्फिसिस, जहाँ पे दो इस तरह से बोन आपस में आके ज्वाइंट बना रही होती हैं, उसे उसके अंदर जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है वो होता है फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है। तो उसके बाद जी नी जॉइंट, नी जॉइंट में हमारे पास जो कवरिंग होती है मेनिस्कस, वो भी फाइब्रो कार्टिलेज से मिलके बनती है। तो ये थी बेसिक एग्जांपल्स ऑफ कार्टिलेज। लास्ट वन हमारे पास आ जाती है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज आपको नेम से आइडिया हो रहा होगा, इलास्टिक, जो इलास्टिक की तरह होती है, यानी बहुत नरम होती है, फ्लेक्सिबल होती है, वेरी फ्लेक्सिबल होती है। ठीक हो गया। तो ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है, ऑरिकल्स ऑफ एक्सटर्नल एयर्स, जो हमारे कान के बाहर वाला जो हिस्सा होता है, आपने अगर कभी उसको छू के देखा हो तो कान काफ़ी नरम होता है बाहर से, जो टच करने से मुड़ भी जाता है। उसके बाद है जी एपिग्लोटिस, जो लेरिंग्स का एक पार्ट होता है, उसमें भी प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया।